कर्जा 26% यानी 5% कर्जा कम हुआ है। नंबर 1 मध्य प्रदेश कर्ज की सीमा के पात्रता के भीतर कर्जा लेने वाला राज्य, सारे राज्य कर्ज लेते हैं। हम कांग्रेस के कर्नाटक के जैसे नहीं, जहाँ मुख्यमंत्री के शिव कुमार जी कहे हम विकास नहीं कर सकते, पैसे नहीं है। हम कांग्रेस की हिमाचल की सरकार के जैसे नहीं कि न तनख्वाह बांटने के पैसे ना मिलने, न योजनाओं की पूर्ति के पैसे ना मिलने। नंबर 3 मध्य प्रदेश का जो जीएसटी है, मेरा उत्तर मध्य प्रदेश बहुत आ जाता है जी, उत्तर पूरा आ जाता है जी। मैं निवेदन करूं कि मध्य प्रदेश का जीएसडीपी है 15,00,000 करोड़। मैंने पहले बजट कहा था, जीएसडीपी की बात कर रहा हूँ। इसका 3.5% यानी 50,000 करोड़ का कर्जा मध्य प्रदेश की सरकार इस वित्तीय वर्ष में ले सकती है 31 मार्च 2024 के पहले। अभी हमने 38,000 रुपए का कर्जा लिया रिसेंट 2,000 करोड़ के प्रोजेक्ट को जोड़ने को। कर्जा वापस टाइम पर ब्याज से उठाएगी, कोई ओवरड्राफ्ट नहीं, सबके वेतन भुगतान, सारी योजनाएं, सबकी पूर्ति। ये कोई अन्य तकनीकी विषय है जिसके विभागीय मंत्री जी ने कहा वो हर हाल में शीघ्र सब अतिथि शिक्षकों का वेतन जो 2-3 महीने का रुका हुआ है उसका भुगतान तय है, सुनिश्चित होगा, किसी भी मूल्य पर होगा। चलिए उम्मीद करते हैं, पंकज जी की बातें सुनकर थोड़ी उम्मीद जागती है कि जल्द ही पैसा मिल जाएगा अतिथि शिक्षकों का रुका हुआ। कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने तर्क हैं, राजनीति भी इस मसले पर कहीं हुई है। लेकिन अब चलिए दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, हमारे साथी भोपाल से संवाददाता धार भी जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ अतिथि शिक्षक समन्वय समिति के मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष सुनील सिंह परिहार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुनील जी, आपसे मैं समझना चाहूंगा क्योंकि आप लंबे वक्त से उन तमाम लाखों अतिथि शिक्षकों की आवाज उठा रहे हैं और ये आजकल का मसला नहीं है, बीते कई सालों से आप आवाज उठा रहे हैं। आपकी पीड़ा, आपके दर्द को मैं कुछ हद तक समझ सकता हूं क्योंकि कई वक्त से वेतन भी नहीं मिला है, आश्वासन मिला है, कांग्रेस कहती है हम आपके साथ हैं, बीजेपी कहती है हम आपके साथ है, लेकिन आज की तारीख तक चूंकि अमली जामा पहना नहीं है। ये वादा जो है शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन सीएम ने उस वक्त किया था, लेकिन अब तो सरकार बदल गई है, बीजेपी सत्ता में है। आपकी लड़ाई कहां तक रंग लाई? सबसे पहले तो मैं एनडीटीवी चैनल परिवार को धन्यवाद देता हूं। आपने अतिथि शिक्षकों के मुद्दे को उठाया। मैं आपको बताना चाहता हूं, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, अतिथि शिक्षकों को सिर्फ आश्वासन मिला है, धोखा मिला है, वादा खिलाफी मिली है। हम कांग्रेस की सरकार में भी लगातार प्रयास करते रहे कि अतिथि शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित किया जाए, लेकिन माननीय कमलनाथ जी ने उस समय अतिथि शिक्षकों के हित में कोई निर्णय नहीं लिया। वर्तमान मध्य प्रदेश सरकार भी अतिथि शिक्षकों के हित में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने मंच पर 2 सितंबर 2023 को अतिथि शिक्षक पंचायत आयोजित करके अनेकों सौगातें दी थी। सिर्फ दोगुने मानदेय का आदेश आज तक जारी हुआ है। उसके अलावा वर्तमान शिक्षक भर्ती में आरक्षण, बोनस अंक जी, आप अनम्यूट कर दीजिए, आपकी आवाज म्यूट हो गई सुनील जी। चलिए सुनील जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, मैं आपसे आग्रह करूंगा अगर सुन पा रहे हैं तो आप अनम्यूट कर दीजिए। इजहार मैं आपसे समझना चाहूंगा क्योंकि जितनी बातों को सुनील जी की हम समझ पाए हैं, मैं अतिथि शिक्षकों का नाराजगी, उनका गुस्सा सोशल मीडिया पर भी देखता हूं। सरकार से तो है ही, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अब तक उनकी मांग पूरी नहीं हुई है और ये लड़ाई लंबे वक्त से, बीते कई सालों से अतिथि शिक्षक लड़ रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो पाई है। इजहार बिल्कुल, देखिए कोई भी सरकार हो, चाहे 15 महीने की कमलनाथ सरकार हो या फिर बीजेपी की सरकार हो, कहीं ना कहीं अतिथि शिक्षक दोनों ही सरकारों से नाराज हैं। दोनों ही सरकारों ने उनके लिए वादे किए थे लेकिन उन वादों को पूरा नहीं किया गया। 2018 में भी अतिथि शिक्षकों को लेकर ही कहीं ना कहीं जो सरकार है वो वजूद में आई थी, उसमें किसान और अतिथि शिक्षकों ने बहुत अहम भूमिका निभाई थी। उसके बाद 2020 में जो सिंधिया और कमलनाथ का एपिसोड हुआ, कहीं ना कहीं वो अतिथि शिक्षकों को लेकर ही हुआ और फिर दोबारा एक बार फिर बीजेपी सरकार में आ गई। लेकिन अगर हम बात करें अभी हाल ही की, तो सितंबर में जिस तरह से महापंचायत आयोजित कर उनसे वादा किया गया था, उनके मानदेय को दुगना करने की बात कही गई थी। उस दौरान भी हम उस कार्यक्रम में मौजूद थे और हमने अतिथि शिक्षकों से इस घोषणा के बाद, इस महापंचायत के बाद
मैं जो छोटे कमरे में रहता था, बड़ा कमरा किराए पे ले लूंगा, दुनिया भर की चीजें थी। लेकिन उस सितंबर के बाद उन्हें क्या मालूम था कि उस सितंबर के बाद से उनको जो रेगुलर मानदेय मिल रहा है वो मानदेय भी मिलना मुश्किल हो जाएगा। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, अब आ गया फरवरी, 4 महीने से मानदेय नहीं मिल रहा है। मैं खुद कई अतिथि शिक्षकों से मिला, हम कई स्कूल गए, हमने जाके उनसे जाना हाल। तो कहीं ना कहीं वो वेतन नहीं मिलने के बावजूद भी धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, मांगे मान रहे हैं और काम कर रहे हैं। वो स्कूल में पढ़ाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि जो पढ़ाने का उनका काम है वो उनका एक तरीके से धर्म है और वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी आप बीती बताई किस तरह से कोई किराए के मकान में रह रहा है तो उसको किराएदार परेशान, उसका जो मकान मालिक है परेशान कर रहा है, किराए का तकादा कर रहा है, किसी तरह से वो उधार लेकर या फिर उसको समझा कर के जल्दी मेरा जब पेमेंट आएगा तो मैं आपका भुगतान करूंगा, वो गुजर बसर कर रहा है। कई अतिथि शिक्षक ऐसे हैं जिनके जो स्कूल है वो उनके घर से काफी दूर है, तो वो